हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसओएससी एग्ज़ाम। जो आपका एसओएससी यानी कि स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस का एग्ज़ाम होता है क्लास 9th एंड क्लास 11th का, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, किस बुक से प्रिपेयर करना है, ठीक है, और कहाँ कहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें सोर्सेज मिलेंगी जिससे कि हम अपने एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन अभी से कर सकें। क्योंकि आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि अभी हमारे पास बहुत ही ज़्यादा टाइम है और हम आराम से कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले साल वाले बच्चों का पूरा रिजल्ट एनालाइज किया तो उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूँ तो अभी हमारे पास केवल और केवल 6 मंथ्स अभी बचे हुए हैं। ओनली एंड ओनली 6 महीने अभी बचे हुए हैं जिनमें हमें पूरा प्रिपेयर करना है। और मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप अपनी प्रेपरेशन कर सकें, बिकॉज आप गिन के देख सकते हैं अभी हमारा चल रहा है सितंबर का पूरा महीना लगा लीजिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। जो मार्च होता है उसमें आपका एग्ज़ाम होना ही होता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि फरवरी में भी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप को क्या करना चाहिए ना, 6 मंथ्स ना लगा के आपको अपने 5 मंथ्स ही लगाने चाहिए। हमारे पास अभी फरवरी तक का ही टाइम है कि हम अपनी प्रेपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं, और प्रिपेयर करना है बहुत सारी चीज़ों को। पिछले साल जितने भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई थी सिलेबस को लेकर, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, वो सारी चीज़ें इस साल क्लियर होने वाली है। क्योंकि आपका 2 बार एसओएससी का एग्ज़ाम हो चुका है तो अब हमें क्लियर हो जाएगा। एंड आपके बहुत ही सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास बच्चों की कमेंट कि मैम एसओएससी की प्रीवियस ईयर सोल्व कराइए, प्रेपरेशन शुरू करा दीजिए, कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें। वही बहुत सारे आए थे, तो उन सभी का आंसर देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनानी चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसओएससी 2022 से 24 का, ठीक है, 23 टू 24 का। अभी आदत हो गई थी 22 बोलने की, तो एक्सट्रीमली सॉरी। अभी बात करते हैं क्लास 9th के बारे में। तो क्लास 9th के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, 1 सेकेंड, या क्लास 9th के बारे में बात करें तो आप सभी को पता है कि एसओएससी जो आपका स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस है उसमें आपको बहुत सारी स्ट्रीम्स मिलती हैं चूज़ करने के लिए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक आपका ह्यूमैनिटीज़ होता है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज़, आपका साइंस होता है मीन्स स्टेम, आपका विजुअल आर्ट होता है, ठीक है, एंड आपका हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल होता है, राइट। तो ये सभी की सभी हमारे पास स्ट्रीम्स अभी तक 2022 तक अवेलेबल थी 9th क्लास के लिए। एंड मेरे ख्याल से और कुछ भी अगर जोड़ेंगे तो वो मैं आपको बता दूंगी, अभी तक जुड़ा कुछ नहीं है इनके अलावा, और भी कुछ जुड़ सकता है ऑफ कोर्स। हाँ, तो एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि मैम हमें कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए ताकि हम अपना जो करियर है उसको बना सकें। तो देखो वो सारी चीज़ें जो है हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी स्ट्रीम हम चूज़ करें क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए। तो मैं उसमें आपको क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि इसमें बताऊँगी तो बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि एकदम से बहुत कुछ आ गया है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले बात की जाए आपकी ह्यूमैनिटीज़। आपको पता है ह्यूमैनिटीज़ मीन्स आर्ट्स होता है, यानी कि जिसमें एसएसटी के सब्जेक्ट्स होते हैं। एसएसटी के सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, अगर आपको एसएसटी लेनी है तो आपको एसएसटी के सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको क्लास 8 की जो एसएसटी है, 3 बुक हैं आपकी क्लास 8 की, सोशल साइंस की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस। इन तीनों को आपको पढ़ना पड़ेगा। स्टेम में आपको साइंस, मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, बट मेनली आपको इसमें साइंस एंड मैथ्स पढ़ना है। बाय द वे जो मेंटल एबिलिटी होती है लाइक रीजनिंग, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि होती क्या है, किस तरीके से हमें करनी है, अटैम्प्ट कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि मैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको लिंक दूंगी जिससे कि आपको धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा से सब चीज़ आपको बताऊं, उसमें फिर आपके 5 के 5 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे, ठीक है। विजुअल आर्ट्स में आपका ड्राइंग से रिलेटेड होता है, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर,
तरीके से हम बोल सकते हैं। एंड हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल में आपका टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके सिलेबस का जो भी कुछ होता है, अभी तक आप क्लास जो आपका 9th का है उसका 2022 का सिलेबस अगर देखना चाहें SOSC का इन सभी स्ट्रीम्स का, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा के मैंने आपको पूरा सिलेबस क्लियरली बताया है, ठीक। तो वो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है। हमारे पास ये तो आ गया कि हाँ हमें प्रेपरेशन करनी है, लेकिन कौन सी बुक से करें, बुक्स की भी तो भाई बात होती है। तो एक तो आपकी जो बुक है वो आपकी NCERT, कौन सी, आपकी जो NCERT है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट बुक है, उसी में से आपका सिलेबस आने वाला है, ठीक। तो NCERT को आपको बहुत अच्छे से करना है, क्लास 8 वाली NCERT को पूरा अच्छे से करना है। मतलब अगर आप क्लास 8 की NCERT को करते हैं तो आपका 50% जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। लेकिन फिर आप कहेंगे कि मैम 50% और कहाँ है, अगर हमने NCERT को पूरा अच्छे से कर लिया तो बाकी का 50% मैं कहाँ से करूँ या कहाँ से करूँगा। हाँ, इसका भी आंसर देती हूँ। मैंने कहा क्लास 8th की NCERT करने को, मैंने अभी आगे का नहीं बताया। आगे आपको क्लास 9th की NCERT भी करनी पड़ेगी। देखो 2022 के जितने भी आपके जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें क्लास 9th का भी कुछ ना कुछ आया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपका क्लास 9th का कुछ भी नहीं आने वाला है। देखो पहले सभी का ये एक मिथ सबने बना लिया था बच्चों ने कि क्लास 8 तक पढ़ेंगे और हो जाएगा काम और SOSC में सिलेक्शन हो जाएगा। इनफैक्ट नोटिफिकेशन में भी यही लिखा हुआ है सिलेबस में कि क्लास 8 तक पढ़ना है और आप उसके बेसिस पर एग्ज़ाम देंगे, लेकिन ऐसा तो मतलब लिखा ही जाता है, उससे एक्स्ट्रा ही आता है। तो वो आपका क्लास 9th की जो NCERT है वो भी आपको पढ़नी है, क्लास 9th की NCERT। अब देखो ये नहीं करना है कि क्लास 9th की सारी ही NCERT पढ़ लो कि SST पढ़ ली, साइंस भी पढ़ ली, मैथ्स भी पढ़ लिया, इंग्लिश हिंदी सब कुछ पढ़ लिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो सब्जेक्ट आप चूज़ करने वाले हैं क्लास 9th में वही आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी। जस्ट लाइक अगर आपको STEM चूज़ करना है तो फिर आपको साइंस और मैथ्स करना पड़ेगा क्लास 9th का। और आपको बता दूँ कि जो STEM है उसमें बच्चों का जो मैथ्स वाला पोर्शन आया था पिछले साल वो बहुत ज़्यादा हार्ड था, उसकी वजह से बच्चों के जो सिलेक्शन है वो नहीं हो पाया था और काफ़ी सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था। तो ये घबराने वाली बात नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो ज़रूर सिलेक्शन होगा और काफ़ी सारे बच्चों का हुआ भी है जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था अपने चैनल पर। मैंने इंटरव्यू सीरीज़ स्टार्ट की थी और वो आप सभी के लिए ही है। आप सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप उसे देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे प्रेपरेशन करनी है, कहाँ से करनी है, सब कुछ। तो उन बच्चों का एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ, उसकी लिंक उसे भी जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर चेक कीजिएगा। मैं प्लेलिस्ट का नेम डाल दूंगी कि SOSC इंटरव्यू सीरीज़ 2022, ठीक है, उसे जाके फटाफट से चेक कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने ह्यूमैनिटीज़ की भी डाली है, STEM की भी डाली है आपका, ठीक है, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल की भी डाली है एंड क्लास 11th के लिए भी बहुत सारी डाली हैं, ठीक। तो ये तो हो गई क्लास 9th के बच्चों की बात। अब बात करते हैं क्लास 11th को, क्योंकि हम क्लास 11th को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्लास 11th के बच्चों की बात करें तो उनको भी सेम पैटर्न फॉलो करना है, अपनी NCERT बुक पढ़नी है 10th क्लास की, ठीक है। प्लस में जो सब्जेक्ट्स आप लेना चाहती हैं, लाइक अगर आपको PCM लेना है तो आपको मैथ्स पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है, बायोलॉजी को फिर हटा देना और मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स पर। और अगर आपको PCB लेना है तो आपको फिर मैथ्स हटा देना है और बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर ज़्यादा आपको क्या करना है, फोकस करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। और क्लास 11th के लिए भी इंटरव्यू सीरीज़ है, उसमें जो STEM की इंटरव्यू सीरीज़ है वो मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगी। एक बच्चे ने दी थी, आदित्य ने, तो उसका भी मैं आपको वीडियो का लिंक दूंगी और उसने बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर किया है, तो उसे भी जाके ज़रूर देखना, ठीक है। ये तो हो गई बात क्लास 11th की और क्लास 9th की कि कहाँ से पढ़ना है। अब आपको एक और चीज़ बताने वाली हूँ कि आगे एक वीडियो आएगी कि किस बुक से, बेस्ट बुक्स क्या हैं हमारे पास, बेस्ट सोर्सेज क्या हैं, तो वो सब मैं आपको बताऊंगी उस वीडियो में, ठीक। दूसरी चीज़, आपको एक और नई चीज़ निकल के आई थी आपकी 2022 में, वो क्या थी, AFPS आर्मेड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल। ये यानी कि जिसमें जिन बच्चों को आर्मी में ज्वाइन करना है
उनको जो 9th है उससे ही आर्मी की जो पढ़ाई है, स्टडीज़ है, उसके लिए जो फिज़िकली बॉडी होनी चाहिए वो सभी उनको वहाँ पे ट्रेन किया जाता है। ठीक है, तो ये एक ही स्कूल है अभी तक का एसओएससी में। हो सकता है कि आगे और भी बनाए जाएं। इसमें हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं आपके, वहाँ पे मैस भी होता है, रहने सहने की पूरी सब कुछ व्यवस्था वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो वो तो हुई बात की बात। अब बात करते हैं कि एएफपीएस में क्या क्या आता है। तो एएफपीएस का भी सिलेबस मैंने बनाया है, क्लास 11th के लिए अलग से, क्लास 9th के लिए अलग से। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी, उससे भी जाके देखिएगा। एंड आपको बता दूं कि मैंने ह्यूमैनिटीज़ की, स्टेम की और एएफपीएस की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराई थी क्लास 9th के लिए स्पेशली, और क्लास 11th के लिए भी। तो उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि 2022 के बच्चों को उससे हेल्प मिली थी। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि किस किस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। अभी मैं आपको एक बहुत अच्छे से चीज़ बता रही हूँ कि आपको अपनी एनसीईआरटी जो आप अभी पढ़ रहे हैं, क्लास 8th की हो या क्लास 10th की हो, उसे बहुत अच्छे से पढ़ो, क्योंकि देखो उससे आपकी एसओएससी में सिलेक्शन तो पक्का है ही, साथ ही साथ आपका क्लास 8th में और क्लास 10th में स्कोर भी बहुत अच्छा होगा। क्लास 10th में आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, और बोर्ड एग्जाम्स के बीच में ही आपका 10th का जो एसओएससी का एग्ज़ाम है वो हुआ था पिछले साल। अब के साल का मुझे कुछ नहीं पता क्या सिचुएशन रहने वाली है क्या नहीं, क्योंकि पिछले साल आपका जो पिछला सेशन था हमारा, उसमें आपका कोविड चल रहा था पूरा, और इस वजह से बार बार पोस्टपोन भी हो रहे थे और रिज़ल्ट आने में भी देरी हुई थी। ठीक है, तो 10th क्लास के बोर्ड्स भी होती है, तो इसलिए बता रही हूँ कि बोर्ड्स के बीच में भी आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है, और आप ये नहीं कह सकती कि हमारे बोर्ड चल रहे हैं, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, डिलीटेड सिलेबस, अगर आपका क्लास 10th में और 8th में अगर कोई चैप्टर आपके डिलीट कराए गए हैं, सपोज कीजिए साइंस के जो बुक है उसमें से कोई चैप्टर डिलीट करा दिया है, तो देखो वो डिलीटेड चैप्टर भी आपका एसओएससी के एग्ज़ाम में आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। क्वेश्चंस की बात आ गई तो फटाफट से बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके के आपके आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस की बात की जाए तो जो आपका फॉर्मेट रहता है क्वेश्चंस का वो आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं। एमसीक्यूज आप सभी ने दिए हुए हैं। क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं ABCD, उसमें से कोई एक सही ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है और फिर आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप आपके क्वेश्चंस होंगे। अब ये कैसे होंगे, ऑनलाइन मोड में होंगे, ऑफलाइन मोड में होंगे। तो ये जो भी कुछ मैं अभी तक आपको बता रही हूँ ये मैं 2022 के बेसिस पर बता रही हूँ, उसको एनालाइज करके, क्योंकि 2023 से 24 का जो भी कुछ नया सेशन होगा उसका अभी तक कुछ भी नया नोटिफिकेशन नहीं आया है बच्चों, इसीलिए मुझे भी कुछ भी नहीं पता है। तो आपको बता दूं कि पिछले साल आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे। ऑफलाइन का मतलब ये है कि आपको पेपर दिया गया था और आंसर जो आपका OMR शीट होती है वो दी गई थी। OMR शीट में क्या होता है, पहला नंबर डाला, फिर ABCD यहाँ पे डाले, उसमें सर्कल्स आपको मिल जाएंगे 4, और आपको कोई एक अच्छे से फिल कर देना है, जस्ट लाइक दिस, पूरा अच्छे से। तो OMR शीट फिल कैसे करनी है, किस तरीके से होती है, वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसे भी जाके देखना चाहे तो देख सकते हैं। उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब आपको बता दूँ कि ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, ऑनलाइन होगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और MCQ पैटर्न रहेगा, लिखने का पैटर्न नहीं होता है। स्टेम वाले बच्चों में MCQs होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में पिछले साल लिखने का भी था और MCQs भी थे, तो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव रहने के चांसेस कहीं ना कहीं हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि इस साल भी ऐसा हो सकता है। ठीक, हम एक अंदाज़ा लगा रहे हैं यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने क्लास 8th के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं साइंस के, जस्ट लाइक आपका चैप्टर नंबर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो, तो वो सब मैंने पूरा आपको कराया हुआ है, उसके शॉर्ट नोट्स कराए हुए हैं। रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है आपका, फोर्स वाला चैप्टर है आपका। ठीक है, इन सभी के मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के साथ पूरा का पूरा समझाया हुआ है, प्लस में इनके MCQs भी मैंने कराए हुए हैं। तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये आपके लिए बेहतरीन मौका है कि आप क्लास 8 की भी प्रेपरेशन कर रहे हैं और क्लास 9th के SOSC के एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी प्रेपरेशन आपकी यहाँ से होने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है। क्लास 11th के लिए भी है भाई, ऐसे डरने वाली बात नहीं कि क्लास 11th के लिए कुछ नहीं है, क्लास 11th के लिए भी बहुत कुछ है। जस्ट लाइक PCB जो लेगा उसके लिए मैंने बायोलॉजी के बहुत सारी चीज़ें कराई हैं। केमिस्ट्री PCM जो ले रहा है
उसके लिए भी मैंने केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर्स जो हैं उनके एमसीक्यूज़ आपके लिए कराए हैं। इस साल हो पाएगा तो मैं इस साल भी बहुत अच्छे से आपकी मेहनत कराने वाली हूँ, किस तरीके से प्रेपरेशन करनी है, क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, सब कुछ बताऊँगी। प्लस में किन किन चीज़ों से आप पढ़ेंगे, सोर्सेज मैंने आपको अभी इसी वीडियो में बता दिए हैं फ़िलहाल के लिए। आगे हो सकता है कि मैं और भी अच्छे से प्रेपरेशन कराऊँ आपकी, ठीक है। और जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है एसओएससी से रिलेटेड तो वो मैं आपको अपने चैनल पर सबसे पहले देती हूँ, और कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बता दूं कि जो भी कुछ दूंगी बिल्कुल सही सही दूंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दे प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे आपके पास टाइम टू टाइम, ताकि कुछ भी मिस ना हो सके। और आपको बता दूं कि अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं एसओएससी की, तो अलर्ट रहिएगा, अपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ये यूट्यूब का सिस्टम है। उसके बाद वीडियो पसंद हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। एंड आपको बता दूं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने जो आपका एसओएससी है, आपका एनवीएस है, उन दोनों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए एक ही टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाके प्लीज़ उसे ज्वाइन ज़रूर कर लें। उस पर कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स होती हैं, नोटिफिकेशंस होती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, वो सब कुछ मैंने वहाँ पर बतानी होती है, इसीलिए उसे ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। और बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इस एसओएससी से रिलेटेड, जो भी कुछ होगा, नई कुछ ऐसा आता है, स्कीम कुछ ऐसी आती है, ठीक है, कुछ भी ऐसा चेंजेस होता है तो मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, और अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।